जब कुरान नहीं बदलेगा तो शरीयत नहीं बदलेगी। यकसा सिविल कोड की हैसियत क्या है हमारे लिए? तो यकसा सिविल कोड टिश्यू पेपर। करना क्या? हमारे अपने मसाइल का लेकर जाना मस्जिद, या नहीं तो सुभान अल्लाह बाबा, या नहीं तो खाजियान दारुल खजा हमारा देश शरिया, या नहीं मुफ्तियाने किराम, या नहीं उलमाए मदीन, या नहीं हमारे अइम्मा। अल्लाह पर भरोसा करके लेकर चले जाओ। वहां बैठने के बाद जो फैसला आता सर झुका कर कबूल कर लो। तुम्हारी तरफ फैसला हो गया तब भी फबीहा, तुम्हारे खिलाफ फैसला हो गया तब भी फबीहा। तुम कबूल करके वापस अगर आओगे इंशाअल्लाह ताला इस अदा पर जन्नत के फैसले होंगे। मैं एक तालिबे इल्म हूँ और मैं बहुत थका भी हुआ हूँ। इस पर और गहराई पर जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, हमारे अपने मसाइल हरगिज हमारे अपने माहौल को छोड़कर कहीं और मत लेकर जाओ। चाहे उन मसाइल के फैसलों पर हमको नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। बोलो इस बात पर कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। मैं वादा लेना चाह रहा हूं, मैं यहां ही नहीं, मैं अब जहां भी जाऊंगा यकसा सिविल कोड के खतरात को सामने रखकर मैं वादे लेना चाहता हूं। हमारे अपने मसाइल लेकर हम लोग यहां जाएंगे जहां का मैंने तस्करा किया, हम हरगिज नहीं जाएंगे। समझे? हाँ, आधार कार्ड बनाना है तो वहां जाएंगे। अरे मुजम्मिल साहब बोले कि मौली साहबों के पास ही आना करते, काम भी नहीं जाना करते। फिर ये मौली साहब के पास आकर बोला ना आधार कार्ड अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। आपकी तवज्जो है जो मेरा मजमून बन रहा है, आज के जलसे का खुलूस है जो मेरा मजमून बन रहा है। भाई क्यों भी ये क्या कर रहे हैं? माइक वाले क्या कर रहे हैं? उनके हाथ में तस्बीह दे दो, उनको बोलो कि जिक्र करते रहे। जैसे दावत व तबलीग में एक जमात गश्कू जाती है तो एक जमात मस्जिद में जिक्र करते बैठ जाती है, नहीं वैसे जलसों में एक मौलाना बयान करते हैं तो ये माइक सिस्टम पर तस्बीह मेरे नाम। अच्छा चल रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं अब बराबर हो गया, अक्लमंद को इशारा काफी है। तलाक का मसला हो लेकर जाओ, कहां? उलमा के पास, मस्जिद में, मुफ्तियान के पास। अरे कुरान जानने वाले ये लोग हैं, यही इस्लाम माशरा है जो बोल रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी तकसीम करना है, हुकूमत क्या जानती है? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वलकुम निस्फु मा तरक वलकुमुर रुबु फलहुन्ना सुमुन। क्या जानते वो? अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं उलमा। विरासत की तकसीम का जो निजाम इस्लाम में है, मेरे रब काबा की कसम किसी और मजहब में नहीं है। बेवकूफ हैं वो लोग, अहमक है वो लोग जो इस्लाम पर हमले करते हैं। वो अपने अंदर जरा झांक कर देखेंगे, 100 साल पहले उनके नजदीक लड़कियों को, औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं था। 1450 साल से रब काबा की कसम इस्लाम देता आ रहा है। माँ को इस्लाम दे रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। बीवी को दे रहा है इस्लाम, बेटियों को दे रहा है, बास कानून के तहत बहनों को दे रहा है। सुभान अल्लाह। है? और एक बात कहता हूं, ये मेरा चैलेंज है, डरना नहीं, मरना नहीं, मरे तो भी शहादत है। साफ बेंगलुरु में बोलता हूं मैं, बिल्कुल स्टेशन बाजू है, पुलिस खड़ी रहती है।
हक बोलने में डरना क्या। मैं बोलता हूं कि तक़सीम विरासत का कानून पार्लियामेंट और कोर्ट से साबित नहीं करना, अपने मजहबी किताबों से हिम्मत है तो साबित करके बताओ। क्या मौलाना, दिस इज ए पॉइंट। फला साल कोर्ट में यह फैसला हुआ, नहीं। फला साल हाई कोर्ट में यह फैसला, नहीं। प्रॉपर्टी की तकसीम का जो कानून है, वो कानून मजहबी किताबों से पेश करके दिखाओ। और मैं जहां तक कहूं, अल्लाह करे कि सच रहे, किसी किताब से कोई धर्म तक़सीम विरासत साबित नहीं कर सकता सिवाय कुरान के। टोटल 1.5 सफ़ा है। कितना सफ़ा? कुरान कलाम खुदा का मौजिज़ा देखो, कलाम खुदा का मौजिज़ा देखो। चौथे पारे में 1 सफ़ा, छठे पारे में आधा सफ़ा। 1.5 सफ़े के अंदर क़यामत तक के खानदानों की विरासत के तक़सीम का मसला आ गया। 1.5 सफ़े के अंदर बेंगलोर में कई हाई कोर्ट लॉयर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनके पास प्रॉपर्टी के झगड़े आते हैं, वो पढ़े लिखे लायर हजरात भी इस आजिज से राब्ता करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इजहार अल्लाह की नेमत का कर रहा हूँ, फकर नहीं कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी की तकसीम का जो फन है, उस फन पर पढ़ाई जाने वाली जो किताब हमारे तमाम मदारिस अरबिया के अंदर, चाहे देवबंदियों के मदरसे हो के बरेलवियों के मदरसे हो, मुक़ल्लिदीन के मदरसे हो के गैर मुक़ल्लिदीन के मदरसे हो, तकरीबन तमाम मदारिस अरबिया के अंदर ये किताब जबरदस्त लाजिमी तौर पर पढ़ाई जाती है। उस किताब का नाम है अस्सिराजी फिल मीरास। अल्लाह के फजलो करम से 15 साल तकरीबन मैं इस किताब को पढ़ाया। और मेरे पास आते हैं वलायर हजरत, गुरुजी ऐसे तुम्हारे धर्म का केस आया है, मोहम्मद अल्लाह का क्या हुक्म है। अब मैं डाल कर देता हूं उनको, और वो गैर मुस्लिम है। हजरत तवज्जो चाहता हूं, गैर मुस्लिम है। पूरा मेरे पास से ले लेते, रेफरेंस ले लेते, प्रूफ ले लेते, सब कुछ ले लेते, सील भी डालकर ले लेते। फिर मैं और उनके केस को मजबूत करने के लिए और एक मदरसा भेजता हूँ, और एक मुफ्ती साहब के पास भेजता हूँ, वहां से भी बराबर ले लेते। और बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत भी जाते हैं। और जीतना जरूरी है, क्योंकि कानून इस्लाम का है। जीतने के बाद वो भूलते नहीं मुझे, बराबर मिठाई का डब्बा लेकर भी आते। और सिर्फ मिठाई का डब्बा लेकर नहीं आते, मुसाफा भी लेकर आते। नहीं समझे? मुसाफा नहीं समझे? बड़े भोले लोग हैं। अरे ऐसे मुसाफे करे तो ना समझ में आएगा। मुसाफा भी लेकर आते। मैं कहता इसकी क्या जरूरत है भाई, हम लोग मसले बयान करते हैं तो पैसे नहीं लेते। वो गैर मुस्लिम हो कहते हैं कि गुरुजी लो, मैं भी आपको फ्री नहीं दे रहा हूं, मैं तो उनसे इसके कई गुना ज्यादा लेता हूं। आपका प्रूफ पेश करके ही मैंने केस जीता है, इसलिए हमारी तरफ से थोड़ा तोहफा भी ले लीजिए। सुभान अल्लाह। अब मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उम्मत में ऐसे केस ज्यादा पैदा कर। ऐसे केस खूब पैदा कर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपस में मत लड़ो प्रॉपर्टी को लेकर मेरे प्यारों। ये गज हमारा ज्यादा सामने वाले को चले जाए कोई हर्ज नहीं है, वरना दुनिया की अदालत से डरते हो। एक अदालत है जहां कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, वहां से डरो। इसी को ईमान कहते हैं। भाइयों को क्या देना है वो दो, बहनों को क्या देना है वो दो, माँ को क्या देना है वो दो,
भाई के मरने के बाद उसकी बीवी को क्या मिलना है वो बराबर उसे दे दो, उसके बच्चों को क्या मिलना है वो बराबर दे दो। अरब का एक कानून मुझे बहुत पसंद आता है, आज किसी का इंतकाल होता है तो कल उसकी पूरी प्रॉपर्टी हुकूमत की अथॉरिटी में चले जाती है। तकसीम हुकूमत उलमा के खौल पर करती है। मैंने जिद्दा के अंदर ये बात सुनी, रियाद के अंदर मैंने ये बात सुनी, बहरीन के अंदर मैंने ये बात सुनी है। आज अगर कोई मरता है तो कल उसकी पूरी प्रॉपर्टी तकसीम कर दी जाती है। इसीलिए प्रॉपर्टी के झगड़े अरब की सरजमीन में नहीं है। और हमारे यहाँ का हाल क्या है कि मरने वाला प्रॉपर्टी वाला मर जाता है, 20 साल हो जाते हैं तकसीम नहीं होती, 30 साल हो जाते हैं तकसीम नहीं होती। फुक़हा क्या फरमाते हैं, जिस साया तकसीम में बंटने वाला है, गौर से सुनना, क्या गाँव का नाम? राउतरापुर के मुसलमानों, जो साया तकसीम में बंटने वाला है अगर वो नहीं बंटता है तो उसके नीचे की नमाजें मौकूफ रहती हैं। जब हक के साथ तकसीम नहीं होता वो नमाजें पूरे खुदा उन लोगों के चेहरे में मार देते हैं। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, जुमेरात के दिन जनाजा, जुमा अब्बा जनाजे, जुमे के दिन अब्बा जुमे के बयान को नहीं गए, गम ज्यादा था, लेकिन मैं तो जुमे के खुतबे को गया। लेकिन हफ्ते के दिन हमारे घर में बराबर बैठे और अम्मी की तमाम चीजों को, यहाँ तक कि उनके कपड़े और साजो सामान को तक हमने तकसीम कर लिया। अब्बा का इंतकाल जुमे के दिन हुआ, हफ्ता गुजरा, इतवार के दिन मैंने पूरी बहनों को बिठाकर बकिया अब्बा की तमाम चीजों को तकसीम कर लिया। इसका फायदा जानते हो मेरे प्यारो, इसका फायदा जानते हो मेरे प्यारो। अम्मी का इंतकाल होकर 9 साल तकरीबन हो रहे हैं, अब्बा का इंतकाल होकर तकरीबन 6 साल गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे भाई बहनों में आज तक 1 रुपये का इख्तिलाफ नहीं आया। दे दो दे दो। मैं एक ही भाई था, मेरी 5 बहनें थी, हर एक मजलिस में बैठे सबके जुबान से यही निकल रहा था, तुम्हें जो बोलते वो, तुम्हें जो बोलते वो। बड़ी बहन ने वो ही कहा, मेरे से 3 बड़ी बहनें, उन्होंने कहा कि मुज़म्मिल तुम क्या कहते वही। छोटी बहनों ने कहा भैया तुम क्या कहते हो वही। अब मैं भी उनका उससे बेहतर जवाब दिया कि मेरी बहनों से कहने लगा कि तुम पहले उठा लो, तुम राजी होकर जितना मुझे दोगे उतना ही मेरा हक है। बस दो एक बात कहने वाला हूँ, 10 मिनट से जहन में उस बात की हिफाजत करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला मेरे जहन में महफूज रखे, वो आप तक कहने का मुझे मौका अता फरमा दे। लेकिन पहले ये बात अर्ज कर देता हूँ, किसी की प्रॉपर्टी में कदम तक मत रखो मेरे प्यारो। अपने भाइयों का हक पहले दे दो, अपनी बहनों का हक पहले दे दो, जिसका जो हक है वो पहले दे दो। यहाँ तक के पड़ोसी मुल्क में ये किताब जबरदस्त निकली है, घर के साजो सामान का शरई हुक्म। अल्लाह सलामत रखे ऐसे उलमाए किराम को, अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमाए। दीन के इज्तिहाद का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, इस्तिदलाल का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, इस्तिंबात का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, कुरान और हदीस से मसाइल निकलने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। जमाना चलता रहेगा, कुरान मसाइल बयान करता रहेगा, अहादीस मसाइल बयान करते रहेंगे। आप जिस मसले को लेकर कुरान का दरवाजा खटखटाओगे जवाब कुरान में मिलेगा, जिस मसले को लेकर हदीस का दरवाजा खटखटाओगे आपको जवाब मिलेगा। कुरान नाजिल हुआ कब? 1450 साल पहले। ये दौर कौन सा चल रहा है? 2025 का। इस जमाने का भी अगर कोई मसला लेकर दरवाजा खटखटाएंगे कुरान का, कुरान आपको बराबर खुदा वहदहू ला शरीक की कसम जवाब देगा। खुदा कुरान खुदा की कसम आपके सवालात का वहदहू ला शरीक की कसम जवाब देगा। पड़ोसी मुल्क में तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम की भी, पड़ोसी मुल्क में एक जवान आलिम दीन है, उन्होंने एक जबरदस्त किताब लिखी है, घर के साजो सामान का शरई हुक्म।
होता क्या है कि हमारे घरों में बड़े का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह सबके बड़ों में उम्र में बरकत अता फरमाए। अब्बा का इंतकाल हो जाता है, अम्मी का इंतकाल हो जाता है, पैसे तो तकसीम हो जाते हैं, प्रॉपर्टी तकसीम हो जाती है, लेकिन सोफे तकसीम नहीं होते, पलंग तकसीम नहीं होता, प्लेट तकसीम नहीं होते, स्टोव तकसीम नहीं होता, फैन तकसीम नहीं होता, लाइट तकसीम नहीं होते। ये भी तकसीम करना वाजिबात में दाखिल है। हाँ, इसके लिए गुंजाइश क्या है, एक दूसरे आपस में छोड़ा छोड़ी करो। अगर सोफे को भी तकसीम करोगे तो काटना पड़ेगा। आप कह दो कि आप उठा ले, आप कह दो कि आप उठा ले, या नहीं तो ये कह दे मैं ये उठा लेता हूँ, मैं ये उठा लेता हूँ, आप ये उठा ले, आप ये उठा ले। अब्बा लाए सो ये सब लाइटें अब्बा की यादगार है। हमारे घर में भी अब्बा की लाइट का रोशनी का उजाला रहे। एक काम करो, 4 लाइट है, एक लाइट बड़े भैया उठा ले, एक लाइट छोटे भैया उठा ले, एक लाइट आपा उठा ले, एक फैन अब्बा का निशानी के तौर पर हमारे घर में रहे, क्योंकि बड़ों की निशानियां अलामात शाइर में से दाखिल है। शाइर की हिफाजत, अलामात की हिफाजत, बुजुर्गों की चीजों की हिफाजत करने का इशारा भी कुरान में मौजूद है। इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की अलामतों में से एक अलामत है। आज मक्के के अंदर हुज्जाज और उम्रा करने वालों की तादाद में इजाफा है। सफा मरवा बस नहीं आ रहा है, सफा को भी छोटा कर दिया गया, मरवा को भी छोटा कर दिया गया, लेकिन मिटाया नहीं गया, कुछ तो हिस्सा बाकी रखा गया। क्यों? शाइर अलामात निशानियों को बाकी रखना भी कुरान और हदीस का इशारा है। तक़सीम कर लो। अब भैया एक काम करो कि आप अब्बा का पलंग ले लो, मैं अब्बा का सोफा ले लेता हूँ। एक काम करो, आप अब्बा का सोफा ले लो, मैं अब्बा का पलंग ले लेता हूँ। इस किस्म का तखारुज अगर कर लिए तो फबीहा, वरना साफ फुक़हा फरमाते हैं ये सोफा अगर विरासत में तक़सीम नहीं हुआ तो इसमें बैठना भी जायज़ नहीं है। आपके लिए क्या है नया? आप सब उलमा हैं, इनके लिए नया मसला है। इतनी बारीकी पर आज कौन अमल करता है मेरे प्यारों? इतनी बारीकी में आज कौन अमल करता है? पड़ोसी मुल्क में मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातों में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे मुंडी तो हिलाओ, जानते हैं कि नहीं जानते? ट्रम्प को जानते हो, बिल क्लिंटन को जानते हो, शाह सलमान को जानते हो, मोहम्मद बिन सलमान को जानते हो, उलमा में आप नहीं जानते। इस वक्त का वो जबरदस्त आलिम है जिसको जमाना तकी उस्मानी कहते हैं, वो कौन है मालूम? वो है जिस पर इल्म भी नाज करता है, वो है जिस पर इल्म भी नाज करता है, जिसके इज्तिहाद और इस्तिदलाल के अंदाज को सुनकर खब्र में भी इमाम अबू हनीफा की रूह खुश होती होगी। क्या इल्म अल्लाह ताला अता किया मौलाना तकी उस्मानी को। लेकिन सूए इत्तेफाक, क्या सूए इत्तेफाक, बुरा इत्तेफाक है, वो वहां के हैं, हम यहाँ के हैं, और दोनों के मुल्कों के दरमियान में भी इत्तेहाद नहीं है। वरना दिल चाहता है उनको न सही उनके जूतों को एक मर्तबा बोसा कर देने का मौका मिल जाए। अल्लाह कैसे कैसे उलमा इस उम्मत में पैदा किया, अल्लाह ताला कैसे कैसे उलमा। अल्लाह इन तमाम उलमा के उम्रों में बरकत अता फरमाए। जिंदगी देना हमारे हाथों की बात होती, हम उनके कदमों में अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते। हमारे से क्या फायदा है? फायदा तो उनसे उम्मत को है, हमारे से क्या? हमारे से तो सबको नुकसान है। फायदा तो उनसे है, उनका सोना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका उठना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका जागना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका मुस्कुराना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका रोना भी उम्मत के लिए फायदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी बड़ी शख्सियात है। हजरत ने एक खिताब में फरमाया, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना। हालात बदल सकते हैं, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं सिवाय अल्लाह की। हालात को हम बदल सकते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं। जरा हम बदल जाए, हम क्या हालात को बदले, हमारे हालात को खुदा बदल कर रख देगा।
परेशान होने की जरूरत नहीं। उड़ीसा वाले हो, कर्नाटक वाले हो, तमिलनाडु वाले हो, उत्तराखंड वाले हो, यूपी वाले हो, आज जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने आमाल की सजा है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। पढ़ो तो कुरान, पढ़ो तो कुरान, पढ़ो तो कुरान।